हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल को कोई न्यू विजिट कराए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आता होगा। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है पार्सन्स, सोरोकिन, मैक्स वेबर, परेटो। सही आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है एच बॉन्स, श्रीनिवास, एलेक्स इंकल्स, एस सी दुबे। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, एलेक्स इंकल्स। एलेक्स इंकल्स की मान्यता है कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। अतः समाजशास्त्र के अध्ययन की न तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है, न ही इसके अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। सो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसकी ऑप्शन है विषय वस्तु वैज्ञानिक है, अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है, सिद्धांत वैज्ञानिक है और डी है विषय क्षेत्र वैज्ञानिक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को आप क्या कहेंगे? मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन है संगठनात्मक संघर्षवादी सिद्धांत और बी है विघटनात्मक संघर्षवादी सिद्धांत और सी है समन्वयात्मक संघर्षवादी सिद्धांत और डी है संरचनात्मक संघर्षवादी सिद्धांत। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, विघटनात्मक संघर्षवादी सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे समाजशास्त्र के जनक के रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए रेडफील्ड, कोंट, स्पेंसर, लॉस्की। राइट आंसर दीजिए। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, कोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विचारक और समाजशास्त्री एक दूसरे का पर्याय नाम है। ऑप्शन है सही, गलत, कुछ सही कुछ गलत और डी इनमें से एक भी नहीं। क्वेश्चन क्या है? सामाजिक विचारक और समाजशास्त्री एक दूसरे का पर्याय नाम है। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, सही। ए सही होगा। नेक्स्ट है, तार्किक प्रयोगात्मक विधि का परिष्कृत नाम आदर्श प्रारूप है। यह कथन किसका है? तार्किक प्रयोगात्मक विधि का परिष्कृत नाम आदर्श प्रारूप है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है रॉबर्ट वीरस्टीड, एडवर्ड टायलर, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी। यह कथन किसका है? मैक्स वेबर का है। नेक्स्ट, भूमिका संकुल क्या है? ऑप्शन है एक स्थित अनेक भूमिकाएं और बी है अनेक स्थित अनेक भूमिकाएं और सी है विविध स्थित अनेक भूमिकाएं और डी है बहुल स्थित अनेक भूमिकाएं। भूमिका संकुल क्या है पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन ए, एक स्थित अनेक भूमिकाएं। ए करेक्ट होगा। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्ति के साथ अलग अलग प्रकार की जो भूमिका निभाता है, उसकी संपूर्णता को ही भूमिका संकुल कहते हैं।
ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है सामाजिक स्थिति मात्र अमीरों की होती है, और बी गरीबों की सामाजिक स्थिति नहीं होती, और सी प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति होती है, और डी उपयुक्त कोई भी सही नहीं है। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति होती है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन जनसमूहों में सदस्यता ऐच्छिक होती है? ऑप्शन है समाज, समिति, समुदाय, प्राथमिक समूह। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, समिति में। नेक्स्ट, समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड, दुर्खीम। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट, कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। फर्थ, रेडक्लिफ ब्राउन, ग्रीन, गिलिन एवं गिलिन। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, गिलिन एवं गिलिन। ऑप्शन डी राइट होगा। और ब्राउन की कौन सी कृति है? द अंडमान आइलैंड्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। और फर्थ की कौन सी है? ह्यूमर टाइप्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए घनिष्ठ सामाजिक अंतःक्रिया, अनौपचारिक संबंध, स्थित संस्तरण की अनुपस्थिति, और डी ए प्रत्यक्ष संबंध। राइट आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्थित संस्तरण की अनुपस्थिति। सॉरी, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता सही है? यहाँ सही है होगा। ऑप्शन ए घनिष्ठ सामाजिक अंतःक्रिया, अनौपचारिक संबंध, स्थित संस्तरण की अनुपस्थिति, और डी प्रत्यक्ष संबंध। अब बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्थित संस्तरण की अनुपस्थिति। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सामाजिक तथ्य की अवधारणा का उद्भव स्रोत क्या है? ऑप्शन है ब्रिटिश मानवशास्त्री, फ्रेंच मानवशास्त्री, अमेरिकी मानवशास्त्री, या फिर ऑस्ट्रेलियन मानवशास्त्री। सही आंसर बताइए। पूछा गया सामाजिक तथ्य की अवधारणा का उद्भव स्रोत क्या है? राइट होगा ऑप्शन बी, फ्रेंच मानवशास्त्री। फ्रेंच मानवशास्त्री। नेक्स्ट, समाजशास्त्र की निम्नलिखित परिभाषाओं में कौन सी एक सही है? कौन सी एक सही है? ऑप्शन है समाजशास्त्र व्यक्तियों का अध्ययन है, समाजशास्त्र मनुष्य का अध्ययन है, समाजशास्त्र आंतरिक व्यवहार का अध्ययन है, या फिर समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। राइट आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन डी, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मत है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? ऑप्शन है जॉनसन, क्रोवर, मर्डॉक, टायलर। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मर्डॉक। मर्डॉक ने 250 आदिम समाजों का अध्ययन करने पर पाया कि कोई भी समाज ऐसा नहीं था जिसमें परिवार रूपी संस्था की अनुपस्थित रही हो। नेक्स्ट, इनमें से कौन मातृवंशीय बहुपद समाज है? ऑप्शन है नायर, खासी, टोडा, नागा। सही आंसर बताइए।
इसमें राइट होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे पूछा गया है मातृवंशी बहुपद समाज, तो नायर होगा। मालाबार के नायरों में वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है और माँ से पुत्रियों को वंश नाम मिलते हैं। यह अभ्रातृक बहुपद समाज है, ए करेक्ट होगा। निष्ठ किसी व्यक्ति के पत्नी के भाई की पत्नी उसकी किस श्रेणी की नातेदारी होगी? ऑप्शन है प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी, तृतीयक श्रेणी या फिर चतुर्थ श्रेणी। सही आंसर बताइए। किसी व्यक्ति के पत्नी के भाई की पत्नी, राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, तृतीयक श्रेणी। निष्ठ निम्नलिखित में से कौन सा परिहार संबंध है? भाई बहन, देवर भाभी, बहू ससुर और पति पत्नी। परिहार संबंध के बारे में पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन सी, बहू और ससुर। परिहार संबंधी ऐसे संबंधी होते हैं जो आपस में विमुखता बरते तथा पारस्परिक सामाजिक अंतःक्रिया को टालने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में इनमें से किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? गोंड, कोरवा, उरांव, कमार। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, गोंड। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति की पहचान का निर्णायक आधार क्या है? ऑप्शन है किसी जाति की संस्कृत वर्ण व्यवस्था, शासकीय अधिसूचना और डी है न्यायाधीशों की समिति की अनुशंसा। सही आंसर बताइए। निर्णायक आधार पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन सी, शासकीय अधिसूचना। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्रकृतिवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक है? ऑप्शन है दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स मूलर, टायलर। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, मैक्स मूलर प्रकृतिवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट, युवागृह किस जनजाति में पाया जाता है? युवागृह किस जनजाति में पाया जाता है? गोंड, कोरवा, भील, कमार। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, गोंड में। गोंड जनजाति में सेवागृह को घोटुल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? ऑप्शन है दुबे एवं श्रीनिवास, मदान एवं मजूमदार, मदान एवं श्रीनिवास या फिर मार्क्स। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, मदान एवं मजूमदार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है खंडात्मक विभाजन, वंशानुगत सदस्यता, बहिर्विवाही समूह, अंतर्विवाही समूह। सही आंसर बताइए। जाति की विशेषता नहीं है। राइट होगा ऑप्शन सी, बहिर्विवाही समूह। वेस्टरमार्क ने जाति अंतर्विवाह को जाति का सार तत्व माना है। वेस्टरमार्क ने जाति अंतर्विवाह को जाति का सार तत्व माना है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक परिवर्तन का क्षेत्र सामाजिक परिवर्तन की तुलना में है। ऑप्शन है सीमित, विस्तृत, निश्चित, अनिश्चित। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, विस्तृत। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थन में कौन नहीं है?
ऑप्शन है सोरोकिन, परेटो, कार्ल मार्क्स, स्टाइनवी। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकी कारकों को किसने महत्वपूर्ण माना है? ऑप्शन है डेविस, रॉस, डार्विन या फिर परेटो। सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकी कारकों को किसने महत्वपूर्ण माना है? राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, डार्विन ने। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारणों को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। ऑप्शन है उपभोग की प्रवृत्ति, उत्पादन का स्वरूप, आर्थिक नीतियाँ, उपरोक्त सभी। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपभोग की प्रवृत्ति, उत्पादन का स्वरूप और आर्थिक नीतियाँ, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सामाजिक परिवर्तन का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कथन किसका है? सामाजिक परिवर्तन का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ऑप्शन है डार्विन, कार्ल मार्क्स, कोन, स्पेंसर। यह कथन किसका है? राइट होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी को एक प्रमुख कारण माना है? ऑप्शन है वेवलेन, मार्क्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर। राइट आंसर दीजिए। प्रौद्योगिकी को एक प्रमुख कारण माना। राइट होगा ऑप्शन ए, वेवलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरीकरण किस कारण की देन है? नगरीकरण किस कारण की देन है? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है श्रीनिवास, सोरोकिन, कपाड़िया, घुरिये। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, श्रीनिवास। श्रीनिवास की और भी पुस्तकें हैं, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, जो कि 1952 में प्रकाशित हुई थी। और दूसरी है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर इश्यूज, यह 1962 में प्रकाशित हुई थी। और तीसरी है विलेज कास्ट, जेंडर एंड मेथड, यह 1996 में प्रकाशित हुई थी। इनकी सारी पुस्तकें महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस ढंग से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एकता बनी रहती है तथा जिसके द्वारा यह व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में कार्य करती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? परिभाषा बड़ा लंबा है। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस ढंग से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एकता बनी रहती है तथा जिसके द्वारा यह व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में कार्य करती है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है गिलिन एवं गिलिन, मैकाइवर एवं पेज, आगबन एवं निमकॉफ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। यह परिभाषा किसकी है? मैकाइवर एवं पेज की है। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य है। ऑप्शन ए व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण, सामाजिक दृढ़ता का निर्माण, और सी है समाजीकरण में सहायक, और डी है उपरोक्त सभी। पूछा गया सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य, यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। किसी भी समाज का अस्तित्व एवं निरंतरता बनाए रखने के लिए समाज में दृढ़ता, संगठन, एकरूपता एवं नियंत्रण होना अति आवश्यक है। तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। नेक्स्ट सामाजिक नियंत्रण के प्रकार सकारात्मक एवं नकारात्मक किसने दिया है? ऑप्शन ए किम्बालियंग, कार्ल मैनहीम, पार्सन्स या फिर रॉस।
सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए होगा किम्बालयंग। किम्बालयंग ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट नैतिकता हमें सिखाती है। ऑप्शन है सत्य एवं अहिंसा, ईमानदारी, न्याय, समानता एवं प्रेम, उपरोक्त सभी। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सत्य एवं अहिंसा, ईमानदारी, न्याय, समानता एवं प्रेम, डी राइट होगा। नेक्स्ट है पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन है द सोशल एक्शन, द सोशल सिस्टम, सोसाइटी या फिर स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। सामाजिक नियंत्रण संबंधी विचार पूछा गया है। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन बी, द सोशल सिस्टम में। किस पुस्तक में? सोशल सिस्टम में। नेक्स्ट है गांव के सामाजिक संगठन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। ऑप्शन है उत्पादन साधनों का स्वामित्व, आजीविका के प्रमुख साधन, भौगोलिक दशाएं, आवागमन तथा संचार के साधन। सही आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी होगा, भौगोलिक दशाएं। सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, नगरों में वर्गीकरण में मुख्य क्रियाकलाप को आधार मानने का सुझाव किसने दिया है। नगरों में वर्गीकरण में मुख्य क्रियाकलाप को आधार मानने का सुझाव किसने दिया है। ऑप्शन है मम्फोर्ड, स्पेंगलर, शूट्ज, बोगार्ट्स। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, मम्फोर्ड। नगरों में वर्गीकरण में मुख्य क्रियाकलाप को आधार मानने का सुझाव किसका है? मम्फोर्ड का है। आज 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है और इसके पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है नगर में सामाजिक दूरी का कारण है। ऑप्शन है नगर का आकार, व्यक्ति के निवास स्थान और कार्यस्थल की दूरी, और सी है सामाजिक बहुतत्वीयता, और डी है वाहन समस्या। नगर में सामाजिक दूरी का कारण पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक बहुतत्वीयता। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारतीय जनजातियों की सामाजिक समस्या है। ऑप्शन है बाल विवाह और कन्या मूल्य, युवा गृहों का पतन, धर्म परिवर्तन, उपरोक्त सभी। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। डी करेक्ट होगा। भारतीय जनजातियों की सामाजिक समस्या के बारे में पूछा गया है। तीनों राइट होगा, बाल विवाह, कन्या मूल्य, युवा गृहों का पतन और धर्म परिवर्तन। नेक्स्ट कौन जनजातियों का शोषण करते हैं। ऑप्शन है जमींदार, महाजन, सरकारी अधिकारी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों में संबद्ध प्रावधानों को सम्मिलित करने का प्रयोजन है। ऑप्शन है समानता और न्याय के लोकतांत्रिक आदर्श की स्थापना करना, और बी है सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को विशेष रियायतें देना, और सी है कमजोर वर्गों को समाज के अन्य वर्गों के समानांतर लाना, और डी है उपरोक्त सभी। से आंसर बताइए। ऑप्शन लंबा है, अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए, समानता और न्याय के लोकतांत्रिक आदर्श की स्थापना करना। ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक आर्थिक हितों की उन्नति का वादा करने वाला संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 46, 35, 335, 336। सही आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक आर्थिक हितों की उन्नति का वादा करने वाला संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 46। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन ए गति का तुलनात्मकता कम होना, अनिवार्य नियम होना, सर्वव्यापी होना या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पहले की स्थिति या रहन सहन के ढंग से भिन्नता को कहते हैं। पहले की स्थिति या रहन सहन के ढंग से भिन्नता को कह सकते हैं। ऑप्शन है प्रसार, उद्विकास, परिवर्तन, प्रगति। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। उसे हम क्या कहेंगे? परिवर्तन कहेंगे। नेक्स्ट विरोध को विनम्र संघर्ष किसने कहा? विरोध को विनम्र संघर्ष किसने कहा? ऑप्शन ए फीचर, आगवन, सीमेल, कोजर। सही आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट है। राइट होगा ऑप्शन ए फीचर। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष किस श्रेणी में आता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। सही आंसर बताइए। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष किस श्रेणी में आता है? राइट होगा ऑप्शन बी, आर्थिक। मार्क्स के अनुसार समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, साधन संपन्न वर्ग और साधन विहीन वर्ग। इन दोनों के मध्य आर्थिक कारणों से वह संघर्ष होता है। बी राइट होगा। नेक्स्ट, अमेरिका में गोरे एवं काले का मतभेद कौन सा संघर्ष है? अमेरिका में गोरे एवं काले का मतभेद कौन सा संघर्ष है? वर्ग संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष या फिर जातीय संघर्ष? अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट होगा ऑप्शन सी, प्रजातीय संघर्ष। क्या कहेंगे? प्रजातीय संघर्ष। आज के क्वेश्चन खत्म हुए। टोटल 50 क्वेश्चन थे। अगर पसंद आए हो तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। इसके पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। अवधारणा संबंधित, पुस्तक एवं लेखक संबंधित, मैराथन क्लास, प्रीवियस क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।